ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ योग दर्शन अथ योग दर्शन शांति पाठः। शांति पाठः। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम् योगेन चित्तस्य पथेन वाचाम् मलं शरीरस्य च वैद्यकेन मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। तो हम योग दर्शन समाधि पाठ पढ़ रहे थे, उसमें 40 नंबर सूत्र तक देख लिए थे। हमने कल देखा था चित्त को शुद्ध करने के उपाय और चित्त को स्थिर करने के उपाय। और चित्त शुद्ध और स्थिर हो जाता है तो क्या होता है, उस साधक का परमाणु और परम महत इन दोनों में बोलने का मतलब क्या है, मीन्स अणु से लेकर के महत से भी महत, जिस पे वो ध्यान लगाएगा उसका ध्यान केंद्रित तो हो जाएगा, इधर उधर विचलित नहीं होगा, मीन्स वशीकार हो जाएगा। वशीकार लिखा है परमाणु परम महत्वांतो अस्य वशीकारः। तो उस मीन्स अस्य मीन्स इसका वशीकार हो जाएगा, अपने मीन्स अपने ऊपर अपने आप को वश में कर लेगा। चाहे वो सूक्ष्म से सूक्ष्म पे ध्यान केंद्रित करे या महत से महत पे, विस्तृत से विस्तृत मीन्स बड़े से बड़े किसी चीज पे भी ध्यान लगाए तो उसी पे उसका ध्यान रहेगा, कहीं और इधर उधर भ्रमित नहीं होगा। छोटे और बड़े से उसका विचलन नहीं होगा कि बड़ा कुछ आ गया, बड़ा कुछ उसके ध्यान में आया तो उसके लिए और एक्सेसरीज में इधर उधर दिमाग घूमने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। कब होगा ऐसा? जब चित्त शुद्ध और स्थिर हो जाएगा। चित्त शुद्धि के कौन कौन से उपाय थे? चित्त शुद्धि के कौन कौन से उपाय थे? भावना चतुष्टय और प्रच्छर्दन विधारण। उसके बाद हमने चित्त स्थिरता भी देखा था। विषयवती व प्रतिरुत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी और विशोका व ज्योतिषमति वीतराग विषयम स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम और यथा अभिमत ध्यान, मीन्स जो भी अभिमत हो, जिसको भी आप मानते हो उस पर ध्यान लगा लीजिए, चित्त स्थिर हो जाएगा। अब आगे बोलते हैं, जब चित्त पे अधिकार हो जाएगा, चित्त नियंत्रित हो जाएगा, वशीकार हो जाएगा, चाहे अणु से अणु में वो ध्यान लगाए या फिर महत से महत में, बड़े से बड़े चीज में, तो उस पे उसको एकाग्र होने की शक्ति जब आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, उसके बाद अब धीरे धीरे निर्बीज समाधि की तरफ वो बढ़ेगा। तो अगला सूत्र उससे रिलेटेड बोलते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं निर्बीज की तरफ बढ़ने की। सूत्र है क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणेर ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तज्जनता समापत्ति है। तो पहले से क्लियर है, उसकी वृत्तियां तो क्षीण हो ही गई हैं, तभी तो वो वशीकार कर पाया है अपने आप को, मीन्स वश में कर पाया है। क्षीण वृत्ति, जिसकी वृत्तियां क्षीण हो चुकी हैं,
मड़े इव अभिजातस्य, और कैसा हो गया अभिजातस्येव, उसकी वृत्तियां क्षीण हो गई है तो वो वृत्तियों के लेवल पे कैसा हो गया, अभिजात वर्गीय हो गया है, एलिट क्लास का चित्त हो गया उसका। तो अभिजात चित्त वाला हो गया है, और उसका चित्त कैसा स्वच्छ हो गया, कैसे निर्मल हो गया है, मड़ेर, मड़ेर बोलने का मतलब क्या है, मड़ी की तरह, जैसे मड़ी होती है उसकी तरह स्वच्छ हो गया, निर्मल हो गया है। तो फिर क्या होता है, ग्रहण ग्राह्येषु, ग्रहिता, ग्रहण और ग्राह्य, इन तीनों में तत्स्थदज्जनता समापत्ति, उनमें स्थित हो जाता है और उनके रूप वाला हो जाता है। पीछे जो बताए हैं उसको और पुष्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बड़ा सूत्र देख करके घबराना नहीं है। समापत्ति, समापत्ति समाधि का दूसरा एक प्रकार से पर्यायवाची है, मीन्स बुद्धि का स्थिर हो जाना, जिसको समाधि बोलते हैं। तो वृत्तियां जब क्षीण हो जाती है तो उसका चित्त मणि जैसा शुद्ध हो जाता है और अभिजात वर्गीय हो जाता है। अभिजात शब्द आया है ना, उसका शरीर नहीं, चित्त मीन्स हायर लेवल का हो जाता है। ग्रहिता, ग्रहिता कौन है, ग्रहिता कौन होता है, दृष्टा, आत्मा। ग्रहण, ग्रहण किसको, मीन्स ग्रहण किसे बोलते हैं, जो ग्रहण करे, जिसके द्वारा ग्रहण किया जाता है। किसके द्वारा ग्रहण किया जाता है, अंतःकरण और इंद्रियां, सेंसेज। ग्राह्य क्या चीजें होती हैं, महाभूत और इंद्रियों के विषय। तो ग्रहिता, ग्रहण, ग्राह्य, तत्स्थदज्जनता, उनमें स्थित होकर के उनके रूप वाला। तद्जनता मीन्स तदनजनता समापत्ति, उनके ही रूप वाला हो जाता है, उसको क्या बोलते, उसमें फिर समाधि लग जाती है। इसको फिर से समझ लीजिए, जब वृत्तियां छेड़ हो गई, मणि की तरह वो चमकीला हो गया, निर्मल हो गया, चमकीला भी नहीं बोलेंगे, निर्मल हो गया, उसका चित्त अभिजात हो गया, और वो चाहे ग्रहिता में चित्त एकाग्र करे, ग्रहण में एकाग्र करे, या ग्राह्य में, जिसमें भी करे। यहाँ पे निर्बीज की बात नहीं हो रही है, निर्बीज की बात होती तो ये ग्रहण ग्राह्य थोड़ी आते, केवल ग्रहिता आता। फिर कहने का तात्पर्य ये है कि उसका अपने आप पे इतना वश हो गया है कि चाहे वो आत्मा के लेवल पे एकाग्र करे अपना चित्त, या फिर अंतःकरण और इंद्रियों के लेवल पे एकाग्र करे, जिस इंद्रिय पे एकाग्र करेगा उस पर फोकस्ड हो जाएगा, और वो क्या क्या कर रहा है उसमें एकदम 100% इन्वॉल्व हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह उसका चित्त नहीं जाएगा। या फिर इंद्रियों के विषयों में, जिस विषय पे लगाओ, मीन्स जो भी कार्य कर रहा होगा उस कार्य में लगेगा तो 100% उसी में लग जाएगा, कहीं विचलित नहीं होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, समापत्ति। इस ये जो प्रोसेस दिया है इसको संप्रज्ञात समाधि बोलेंगे। संप्रज्ञात शब्द नहीं दिया है, लेकिन लक्षण उसका आ रहा है, इसलिए संप्रज्ञात है। मीन्स ग्रहिता और जीवात्मा दोनों एक ही शब्द है, ग्रहिता और जीवात्मा नहीं, ग्रहिता जो है शुद्ध आत्मा है, सिर्फ आत्मा से कहा गया है। हाँ, दृष्टा। क्षेत्र जब जीवात्मा बोल देंगे तो उसमें तो सारे सूक्ष्म तत्व आ जाएंगे प्रकृति के, वो फिर ग्रहिता वो नहीं होगा। ग्रहिता केवल दृष्टा होता है, आत्मा। जो आप क्षेत्र आप जिसकी बात कर रही हैं वो ग्रहण में समाहित होगा, मीन्स जो ग्रहण करने वाला है,
जीवात्मा क्या होता है? सूक्ष्म शरीर है, जो मन बुद्धि और इंद्रियों और यहाँ तक कि सूक्ष्म तन्मात्राएं और महाभूत वो सबका कवर होता है आत्मा के साथ। वो ग्रहण करने वाला हुआ, ग्रहण करने वाला सेकंड है, उसको ग्रहण बोला जाएगा। ग्रहिता में केवल आत्मा आएगा, प्योर आत्मा। तो यहाँ तक कि उस लेवल पे भी वो ध्यान लगाए तो उसके रूप वाला हो जाएगा। ग्रहण करने वाले पे ध्यान केंद्रित करे, चित्त को लगाए तो उनके साथ हो लेगा। और जब विषयों का ध्यान करे मीन्स किसी भी कार्य में लगे तो उसी में इन्वॉल्व हो जाए। कहीं मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है कि उसका चित्त कहीं इधर उधर जाएगा ही नहीं, मीन्स दूसरी चीज नहीं सोचेगा। जिसमें इन्वॉल्व होगा 100% उसमें इन्वॉल्व होगा। तो इस क्रिया को मीन्स इस घटना को क्या बोलेंगे? संप्रज्ञात समाधि। समापत्ति हो जाएगी, उसकी बुद्धि उसमें स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पे संप्रज्ञात शब्द नहीं आया है, बट ये जो क्रियाएं हो रही है ये संप्रज्ञात की है। मीन्स प्रज्ञा क्या है? इन्वॉल्व है। जिस चीज पे वो अपने को आपको ले जा रहा है उसमें इन्वॉल्व हो जा रहा है, उसके अलावा दूसरे किसी में नहीं होगा, बट वहां पे इन्वॉल्वमेंट है उसका। तो इसलिए ये संप्रज्ञात समाधि है। कोई और क्वेश्चन है? ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सूत्र बोलते हैं, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब इसको समझने से पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पीछे कहाँ जाएंगे? सत्रह नंबर श्लोक पे जाएंगे। एक मिनट, 17 नंबर श्लोक पे ले जाता हूं। सॉरी, 17 नंबर सूत्र देखिए क्या बोल रहे हैं। वितर्क विचारानंदास्मिता नुगमात संप्रज्ञातः। यहाँ पे भी संप्रज्ञात समाधि आई है ना, संप्रज्ञात योग। इसमें क्या क्या है? वितर्क विचार आनंद स्मिता, इनसे इनके साथ जो अनुगत होगा, इनके साथ होगा तो क्या होगा? ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे? संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात योग। तो उसको ही वहां पे विस्तार दे रहे हैं, इनको ही। तो इसमें दो चीजें आएंगी, वितर्क और विचार वहां पे आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लेके आया। इससे कनेक्ट कीजिए। विचार, वितर्क विचार आनंद स्मिता किसके अंतर्गत आते हैं? संप्रज्ञात के अंतर्गत। तो संप्रज्ञात के अंतर्गत आते हैं, तो वहां पे हम अभी विस्तार करेंगे किसका? वितर्क और विचार का। आनंद और अस्मिता नहीं आएगा। आनंद और अस्मिता नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं मानना है कि यहाँ पे एक ही जगह बताएं दूसरी जगह तो बताए नहीं। आनंद और अस्मिता जो है विचार में ही वहां पे मिक्स हो जाएंगे। तो एक मिनट, ये था 42 नंबर सूत्र। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पय संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। तत्र मीन्स वहां पर या उनमें, शब्दार्थ ज्ञान विकल्पय, शब्द अर्थ ज्ञान, तीन चीजें हैं यहाँ पे। शब्द जो बोला गया है वो, और उसका अर्थ, और फिर ज्ञान। ये तीनों कैसे होते हैं? विकल्प रूप में रहते हैं, ऑप्शनल। विकल्प क्या है? वृत्ति है। विकल्प वृत्ति है ना। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प।
शब्द ज्ञानानुपाति मीन्स शब्द ज्ञान होता है, वो ऑप्शन रूप में रहता है। वस्तु की शून्यता होती है, वो विकल्प वृत्ति है। तो यहाँ पे विकल्प वृत्ति कुछ उसी अर्थ में एकदम से वैसा नहीं आया है, बट उसकी तरफ इंडिकेट करा रहा है। क्यों यहाँ पे विकल्प आया है? क्योंकि यहाँ पे संप्रज्ञात में हम घूम रहे हैं अभी। असंप्रज्ञात होता तो विकल्प नहीं होता। शब्द, अर्थ, ज्ञान, इन तीनों के विकल्प से संकीर्णा, संकीर्ण हुई, कुंठित हुई, ऐसा है ना। संकीर्ण मीन्स कुंठित होना, मिक्स मीन्स भ्रमित है अभी साधक। समापत्ति, ऐसी जब समाधि लगती है मीन्स ऐसी स्थिरता आती है जहाँ पे अभी चुनाव में विकल्प रहता है। शब्द ज्ञान भी हो रहा है, शब्द भी है, अर्थ भी है, और बाकी दूसरे ज्ञान भी हैं। हाँ, उसका चित्त भटकना बंद हो गया है इधर उधर, लेकिन बाकी जिस चीज पे जाता है उस पे टिक जाता है, लेकिन और भी ऑप्शन उसके पास हैं, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ, ऐसा। हाँ, एक समय में एक पे ही रहता है, इतना है। तो इस तरह की स्थिति को क्या बोलते हैं? सवितर्का। वो सवितर्क समाधि है। संप्रज्ञात के क्या बता रहे हैं? भेद अभी बता रहे हैं। एक भेद है सवितर्क, वितर्क के साथ। तर्क तो पता है ना। तो जब तर्क विशिष्ट हो और विशिष्ट तर्क के साथ में जो स्थिति बने, जो चित्त की स्थिति बन रही है, अर्थात लॉजिक लगा रहा है कि मीन्स उसके पास ऑप्शंस हैं, क्या कर लूँ। हाँ, ये है कि एक पे टिक जाता है तो दूसरी जगह नहीं जाता, बट इस तरह के जहाँ पे कि वितर्क साथ में रहे, वो संप्रज्ञात समाधि होती है। संप्रज्ञात का एक पहला भेद है ये। तो सवितर्क है, अर्थात यहाँ पे देखिए क्या लिखा है व्याख्या में, ग्राह्य यानी कि मन और इंद्रियों द्वारा ग्रहण करने में आने वाले पदार्थ जो दो प्रकार के होते हैं। कौन से? स्थूल और सूक्ष्म। ये दोनों ग्रहण में आते हैं। जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा कि जीवात्मा किस में आता है? सूक्ष्म में। और स्थूल तो स्थूल है। ये दोनों किस में आएंगे? ग्राह्य में। ग्राह्य ग्रहण में, ये तो ग्रहण में आएंगे। ग्राह्य में क्या आता है? जो ग्रहण करने योग्य है, इंद्रियों के विषय। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं। ग्राह्य में ये आएंगे सूक्ष्म और स्थूल, और जो ग्रहण करने योग्य है वो है उनके विषय। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि चित्त में कहीं ना कहीं अभी स्फुरणा शब्द जो यूज किया है, अर्थात विचलन की भावना रहती है। स्थिर तो हो जाता है, टिक जाता है अपने काम पे, लेकिन उसके पास और भी ऑप्शन होते हैं। तो ये सवितर्क समाधि है, विशिष्ट तर्कों के साथ में। अब दूसरा श्लोक क्या बोलते हैं? दूसरा सूत्र आगे बोलते हैं, 43वां सूत्र। स्मृति परिशुद्धौ, पहले ही शब्द आ गए, स्मृति परिशुद्धौ, स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। ये भी संप्रज्ञात का ही वो है, कैटेगरी है। असंप्रज्ञात में नहीं जाना है अभी। स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति जो है परिशुद्ध, अच्छी तरह से शुद्ध हो गई है। बुद्धि भी नहीं बोलेंगे, मेमोरी। तो मेमोरी जो है अच्छी तरह से शुद्ध हो गई है, याददाश्त जो है बिल्कुल शुद्ध हो गया है। स्वरूप शून्य वार्थ, स्वरूप की शून्यता हो गई है। स्वरूप की शून्यता मतलब अपने आप में स्थिर हो जाना, ऐसी अवस्था आ गई है। अर्थ मात्र निर्भाषा, अर्थ मात्र निर्भाषित हो रहा है, अर्थात मैं हूं,
इसकी जानकारी हो रही है। तो इतना जानकारी है, मैं हूँ, मैं करता हूँ, ये ईगो है। बाकी सब कुछ साफ हो गया, स्मृति शुद्ध हो गई, अच्छी तरह से शुद्ध हो गई, स्वरूप शून्यता हो गई, अर्थात केवल अपने आप में है, इधर उधर नहीं जाता। तो ऐसी समाधि क्या बोलते हैं? ऐसी स्थिति को निर्वितर्क समाधि, मीन्स जहाँ पे तर्क भी चले गए, अब कोई तर्क नहीं है, अर्थात किसी और जगह जाने का कोई ऑप्शन नहीं है। सर, जी, स्मृति की शुद्धि क्या है? स्मृति की शुद्धि मीन्स अलग अलग तरह की जो वृत्तियां बन रही थी, विचार चल रहे थे, उसका रुक जाना। लेकिन इस स्थिति का भी होना कि हाँ, मैं एक शरीरधारी हूं और मेरा अस्तित्व है, कोई तर्क नहीं चलेगा, बट इतना रहेगा कि मैं एक शरीरधारी हूं, मैं करता हूं, ये भावना बनी रहेगी। तो इस स्थिति को निर्वितर्क समाधि बोलते हैं। स्मृति भी एक वृत्ति बताई है ना महर्षि? हाँ, वृत्ति, तो अब वो शुद्ध हो गई है। हाँ, शुद्ध हो गई है, लेकिन स्मृति है। शुद्ध हो जाने का मतलब कि उसमें जो फ्लक्चुएशन हो रहे थे वो नहीं हो रहे हैं, बट जो यादाश्त की भावना है वो तो बनी हुई है। अर्थमात्र निर्भाषा लिखा हुआ है ना, अर्थमात्र का बोध होता है, अर्थात होने का बोध होता है, तो इसको निर्वितर्क समाधि बोलते हैं। ये सब क्या है? संप्रज्ञात के लक्षण हैं। आगे भी अभी संप्रज्ञात ही चलेगा। देखिए, अगला सूत्र बोलते हैं, एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। अभी क्या पढ़ रहे थे? 2 श्लोक में, 2 सूत्र में, सवितर्क और निर्वितर्क, वितर्क के 2 भेद आया था 17वें सूत्र में। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। तो हमने वितर्क देखा, अब देखते हैं विचार। विचार के भी 2 भेद हैं। संप्रज्ञात समाधि में जो वितर्क और विचार हैं, तो वितर्क के 2 भेद हमने देख लिया, अब विचार के 2 भेद देखते हैं, क्या कैटेगराइज किए हैं। बोल रहे हैं, एतएव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। सविचार और निर्विचार एक ही सूत्र में बोले हैं, देखिए 2 भेद। एतया एव, तो इससे ही, इस एतया एव किसके लिए आया है? पहले जो बताए गए हैं सवितर्क निर्वितर्क, उनसे सूक्ष्म विषया, उनसे जब सूक्ष्मता में जाते हैं, इनकी तुलना में वो क्या है? स्थूल हैं। हमने जब विचार, वितर्क, आनंद, अस्मिता पढ़ा था तो ऐसे ही देखा था, जो वितर्क है वो क्या है? सूक्ष्म है, उसमें सूक्ष्म का अनुभव होता रहता है, पूरी तरह से जागृत अवस्था है, सब कुछ ज्ञान होता रहता है। विचार है वो सूक्ष्म अवस्था का ज्ञान है। आनंद मीन्स सूक्ष्म से भी आगे चला गया, मीन्स सूक्ष्म में ही है, थोड़ा हायर लेवल का है। और अस्मिता क्या है? अस्मिता को आगे क्लियरली देखेंगे, मीन्स दृष्टा और दृश्य में अलग अलग वो विभाग न कर पाना, मीन्स दृष्टा और दृश्य को एक ही समझना, होने की अनुभूति होना, वो अस्मिता होती है। तो यहाँ पे सविचार और निर्विचार की बात कर रहे हैं। जब सवितर्क और निर्वितर्क से आगे बढ़ते हैं, अर्थात स्थूल से आगे बढ़ते हैं, तो ये उसकी आगे की सूक्ष्म अवस्था है। तो सूक्ष्म पदार्थों में की जाने वाली सविचार और निर्विचार समाधि का भी व्याख्याता
इस तरह से वर्णन किया गया। मीन्स इसमें क्या होगा, कहने का तात्पर्य क्या है कि सूक्ष्म विषयों में चित्त एकाग्र होगा। अब स्थूल विषयों में भटकेगा नहीं, सूक्ष्म लेवल पे वो काम करेगा। जब सूक्ष्म में आ जाएगा तो आगे क्या बोल रहे हैं, सूक्ष्म विषयत्वं चालिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्वं चा अलिंग पर्यवसानम। अलिंग शब्द आया है, मीन्स पहचान का ना होना। लिंग मीन्स पहचान, अलिंग मीन्स पहचान का न होना। सूक्ष्म विषयत्वम, सूक्ष्म विषयता, अलिंग पर्यवसानम, अलिंग तक बनी रहती है। अलिंग किसको बोला गया यहाँ पे, मूल प्रकृति। हमने निर्वितर्क, सवितर्क, निर्विचार, सविचार, निर्विचार जो पढ़ा उससे कनेक्ट करना है। सवितर्क निर्वितर्क जो है स्थूल अवस्था है, और उसके बाद सविचार निर्विचार सूक्ष्मावस्था में आ गई बुद्धि। सूक्ष्म से फिर और सूक्ष्मतम में जा रही है, तो उसके लिए बताया गया है कि ये सूक्ष्मता कहाँ तक बनी रहती है, अलिंग तक, अर्थात मूल प्रकृति तक। सत्व रज तम जहाँ पे एक्टिव हुए हैं वहाँ तक ये सूक्ष्मता बनी रहती है। सूक्ष्मता कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जस्ट स्थूल पंचमहाभूतों के छूटते ही। स्थूल पंचमहाभूत जो है स्थूल हैं, उसके बाद सूक्ष्मता में चला जाता है जीवात्मा, और सूक्ष्मता में पीछे जाते जाते प्रति प्रसव देखा था ना हमने, प्रति प्रसव या फिर से वापस रिवर्स अपनी स्थिति में वापस जाना, दृष्टा का अपने स्वरूप में स्थित होना कैसे होगा, पीछे जब जाएगा। पंच महाभूत स्थूल रूप से जब छूटे, अर्थात ये स्थूल शरीर छूट गया, उससे पीछे जाएगा तो मन बुद्धि और ये क्या है, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन, और दूसरी साइड में पंच तन्मात्राएं ये हैं, इनका लोप होगा। इनसे सूक्ष्मता में जाएगा। कहाँ से उत्पन्न हुए थे ये, अहंकार का फिर लोप होगा। अहंकार से भी पीछे मूव करेगा, वहां से भी पीछे सिमटेगा, अब उससे मुक्त होगा। कहाँ तक जाएगा, महतत्व बुद्धि, और बुद्धि से भी जब पीछे जाएगा कहाँ पहुंचेगा, मूल प्रकृति, जहाँ पे सत्य रज तम उनमें फ्लक्चुएशन हुआ था। तो वहां तक की जो स्थिति है, मीन्स रिवर्स जाने में, पीछे की तरफ जाने में, मूल प्रकृति तक की स्थिति सूक्ष्म अवस्था में आती है, मीन्स सूक्ष्म विषय है वहां तक। कहने का तात्पर्य क्या है, महर्षि पतंजलि ये बताना चाहते हैं कि सूक्ष्म विषय को इतना छोटा नहीं समझना है कि जैसे स्थूल खत्म हुआ ऐसे ही सूक्ष्म खत्म हो जाएगा, नहीं। सूक्ष्म की स्थिति कहाँ तक बनी हुई है, मूल प्रकृति तक बनी हुई है। तो मतलब अभी हमने जो ये 3 सूत्र देखे 42, 43 और 44, ये संप्रज्ञात के अंदर ही बहिरंग और अंतरंग, फिर बहिरंग और फिर अंतरंग हो जाएगा, ऐसे जा रहे हैं वो जी, सूक्ष्म होते जा रहे, ऐसा है ये। हाँ, और ये सब कुछ किस में है, संप्रज्ञात में है, असंप्रज्ञात में नहीं है। ही ये अंतरंग बहिरंग अंतरंग चल रहा है, वो उसके बाहर नहीं गए हैं अभी, उसी में सूक्ष्म में फिर और सूक्ष्म, फिर उसके बाद फिर और सूक्ष्म, ये बता रहे हैं जी। तो ये जो सवितर्क है, इससे सूक्ष्म निर्वितर्क, फिर इससे भी सूक्ष्म यहाँ पर ये निर्विचारा, ऐसे ये जा रहा है। हाँ,
मीन्स निर्विचार की अवस्था भी जब सूक्ष्मता में जाएगी तो वो कहाँ तक सूक्ष्मवत जाएगी, पीछे रिवर्स में मूल प्रकृति तक, अलिंग तक। मीन्स जिसकी पहचान भी नहीं बचती है वहां तक जाएगा, वहां तक सूक्ष्मावस्था है। और वहां तक क्या है, संप्रज्ञात ही है। सर मन कहाँ तक होता है? मन जो है ना, माइंड जो हम कहते हैं, वो कहाँ तक जाएगा? मतलब संप्रज्ञात क्रॉस होने के बाद भी मन रहेगा? नहीं, कैसा सीक्वेंस देखा हमने? त्रिगुणात्मक प्रकृति, मूल प्रकृति के बाद बुद्धि। नहीं, सुन लीजिए पहले। मूल प्रकृति के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, अहंकार के दो भाग हुए, एक तरफ तन मात्राएं, दूसरी तरफ पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन का काम यहीं खत्म। मीन्स इससे जैसे पीछे मूव किया, अहंकार में गया, मन का काम खत्म। तो ये जो चल रहा है सारा सवितर्क निर्वितर्क, ये अभी मन में ही चल रहा है? हाँ जी, ओके। सवितर्क निर्वितर्क मन के साथ है, और उससे पीछे भी मूव हो सकता है। मन समाप्त तो हो जाएगा। मन का मतलब चित्त नहीं है। चित्त जो है वो क्या, चित्त जो है मूल प्रकृति के लेवल तक जाएगा। मीन्स बुद्धि के साथ भी चित्त बना हुआ है। चित्त का इक्विवेलेंट मन नहीं होता। वैसे मन बोल देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मतलब चित्त ज्यादा सूक्ष्म है मन से। हाँ। तो अभी ये जो चल रहा है प्रज्ञात के अंदर, ये सब मन है इसके साथ। हाँ, तो सूक्ष्मता के, वही तो सूक्ष्मता की परिभाषा दे रहे हैं कि सूक्ष्मता कहाँ तक जाएगा, मूल प्रकृति तक जाएगा। अर्थात जहां तक प्रकृति है, प्रकृति में थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां तक की जो समाधि है वो क्या कहलाएगी? संप्रज्ञात समाधि। अर्थात सबीज, बीज है उसमें। अगला सूत्र देखते हैं। देखिए, अगला सूत्र वही बता रहे हैं। संबंध में लिखा हुआ है 41वें सूत्र से 45वें तक संप्रज्ञात समाधि का भेद बताकर अब इस सब प्रकार की समाधियों का सहेतुक दूसरा नाम बताते हैं। ये दूसरा नाम है उनका, जो मीन्स चार भेद बता दीजिए, संप्रज्ञात के लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसका एक नाम बता रहे हैं। ता एव सबीजः समाधि। तो ये सबकी सब जो ऊपर बताए गए हैं, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार, ये सब किसके अंडर में आते हैं? संप्रज्ञात। और उस संप्रज्ञात समाधि को क्या बोलते हैं? सबीज समाधि। ऐसी समाधि जिसमें बीज छुपा हुआ है। अभी कहने का तात्पर्य क्या है? बीज है, फिर से अंकुरित हो सकता है। खुश होने की जरूरत नहीं है कि मैं चला गया। तो ये जितने भी निर्वितर्क, सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार जितने भी हैं, तो ये संप्रज्ञात समाधि है। और संप्रज्ञात समाधि का दूसरा नाम क्या है? सबीज समाधि, जिसमें बीज है। 45 नंबर का सूत्र जो है, कौन सा नंबर? 45 नंबर, 45। हाँ हाँ, बोलिए। 45 में क्या बच गया? ये शायद हुआ नहीं ना। अभी तो बताया, सूक्ष्मता की स्थिति कहाँ तक जाएगी? अलिंग तक। सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। आपने सूत्र नहीं सुना होगा। मीन्स सूक्ष्म विषय कहाँ तक जा रहा है? अलिंग पर्यवसानम, अलिंग पर्यंत, अर्थात मूल प्रकृति तक, जहां तक सत्वरजतम जाते हैं। सत्वरजतम जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक सूक्ष्मता जाएगी। अर्थात प्रकृति जहां तक है वहां तक सूक्ष्मता बनी रहेगी, और वहां तक संप्रज्ञात समाधि रहेगा, जिसको कि सबीज समाधि कहते हैं। अर्थात
एकदम हायर लेवल पे भी, एकदम सूक्ष्मता के लेवल पे भी चले गए। अब ये सोच रहा है साधक कि सब कुछ तो त्याग ही दिया हूं, अब फिर से प्रकृति में नहीं उलझूंगा, तो ऐसा नहीं होता। बीज है, सबीज है, अभी बीज अंकुरित हो सकता है। आगे बढ़ें। अगला सूत्र देखते हैं। अब 4 प्रकार की समाधियों में निर्विचार समाधि जो है वो क्या है? श्रेष्ठ है। सवितर्क, निर्वितर्क, ये तो सूक्ष्मावस्था में थी, अरे स्थूलावस्था में। उसके आगे सूक्ष्मावस्था में कौन आए? सविचार, उसके ऊपर निर्विचार, जहां पे भी विचार भी शून्य हो गया, विचार शून्य हो गया, फिर भी वो अभी सबीज में ही है, बीज है। तो अब उसके आगे फल बताते हैं। निर्विचार वैसारद्य अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार वैसारद्य, विशारद, विशारदा मीन्स क्या होता है? शुद्धता। तो निर्विचार समाधि भी जब अत्यंत निर्मल हो जाती है, अर्थात सूक्ष्मता की पराकाष्ठा पे चली जाती है, सब कुछ त्यागते हुए, तो ऐसे साधक को क्या होता है? अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म मीन्स अपने आप की प्रसाद, प्रसन्नता या शुद्धि, ऐसे बोल सकते हैं। अपने आप की शुद्धि हो जाती है। शुद्धि तो शुरू से ही होती जा रही है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है, मीन्स आत्मा की तरफ, आत्म तत्व की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। पहले महाभूत छोटे, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन छोटे, उसके बाद अहंकार छोटा, बुद्धि छोटी। मीन्स वो क्या बोलना क्या चाह रहे हैं कि निर्विचार वैसारद्य, निर्विचार की शुद्धता होने पर जैसे जैसे वो पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा, हमारे कहने का मतलब कि जितना फैलाव है प्रकृति में उसका, उससे सिमटता हुआ जाएगा। पीछे बोलने का मतलब कि आत्मा के पक्ष में आगे की तरफ वो बढ़ता जाएगा, मुक्ति के पथ में आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो उतनी ही जो निर्विचार समाधि है, मीन्स उसकी निर्विचारता है, वो और प्योर हो जाएगी, और प्योरीफाई होगी, और प्योरीफाई होगी तो क्या हो जाएगा? अध्यात्म प्रसाद, उसके अपने आप की शुद्धता हो जाएगी, वो शुद्ध हो जाएगा। प्रसाद मीन्स क्या होता है? स्वच्छता या फिर प्रसन्नता, दोनों शब्द में दोनों रूपों में आता है ये। एक तरह से इसका मूल अर्थ होता है कि जो स्थिति थी उससे नॉट ओनली हायर स्टेट, एकदम हाईएस्ट लेवल में पहुंच जाना, क्योंकि प्रउपसर्ग आया हुआ है। तो समझ आया इसमें? आगे बढ़ें। जब वो मीन्स आत्मशुद्धि हो जाती है उसकी, कैसे होगी? जबरदस्ती नहीं, मीन्स निर्विचार समाधि जो कि संप्रज्ञात की का हायर स्टेट है, और संप्रज्ञात के हायर स्टेट में भी जो जिसका नाम की निर्विचार है, और वो भी और ऊपर चढ़ता जाएगा, सूक्ष्मता में जाता जाएगा, मीन्स पहुंच गया अलिंग तक, मूल प्रकृति तक। तो अब क्या होगा? ऐसे जो योगी है उसके साथ क्या होगा? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, वहां पर उसकी जो प्रज्ञा है, तत्र मीन्स होता है वहां, यत्र मीन्स यहाँ, ये सिंपल मीन्स लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है, तो वहां या उसके शब्द में प्रयोग होता है। तो तत्र प्रज्ञा, वहां पर उसकी प्रज्ञा जो है क्या होती है? ऋतंभरा, ऋत से भर जाती है। ऋत से भर जाना मतलब कि ऐसे सत्य से भर जाती है, ऐसे सत्य की उसको पहचान हो जाती है, मीन्स ऐसे सत्य वाली हो जाती है जो सदा एक जैसा रहता है, अर्थात जिसमें बदलाव नहीं होता, ऐसे सत्य में पहुंच जाती है। कहने का क्या तात्पर्य है? जीवन मुक्त अवस्था में पहुंच जाता है।
साधक। जब निर्विचार अवस्था में ही जब आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ते जाता है, तो उसका जो अंतिम स्टेट होता है, तो उस टाइम पे जब वहाँ पे पहुँचता है तो ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाती है। उसकी प्रज्ञा ऋत से भर जाती है, सत्य से भर जाती है। अब जब ऋतंभरा प्रज्ञा हो जाएगी तो क्या होगा? बोल रहे हैं, श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। श्रुतानुमान, जो सुना हुआ है, अनुमान किया हुआ है, सुनी हुई और अनुमान की हुई जो प्रज्ञा है, बुद्धि है, उसकी अपेक्षा उसके अलावा अन्य विषया मीन्स अन्य विषयों के अलावा मीन्स जो कहने का तात्पर्य क्या है कि अन्य तरह की जो बुद्धि है, यहाँ पे ऐसे लेंगे, ऋतंभरा तत्यर्पज्ञा, उस साधक की, जिसकी साधक की प्रज्ञा बुद्धि ऋत से भर गई है, उसकी बुद्धि कैसे होगी? दूसरे लोगों की बुद्धि के अलावा अन्य विषया मीन्स अन्य विषयों से। अन्य विषय किसके होंगे? दूसरे लोगों की बुद्धि में। उसमें तो अब होंगे नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि ऋतंभरा हो गई। तो दूसरे लोगों की जो प्रज्ञा है, उनमें जो विषय चलते हैं, उससे वो भिन्न होती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसका क्या घोटाला हो गया, किसको क्या मिल गया, इन सब चीज़ों से अब उसका कोई लेना देना नहीं होता। ऋतंभरा तो तभी होगा ना जब इन सब से मुक्त होगा। मीन्स कहने का तात्पर्य क्या है? जो अन्य विषय बोल रहे हैं कि अन्य विषयों से, अर्थात जो दूसरे लोगों के दिमाग में चलता रहता है, उससे वो क्या होता है? विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली होती है ये प्रज्ञा। विशेष अर्थ वाली मीन्स वो सब अर्थ उसके दिमाग में नहीं आते, उसकी प्रज्ञा में ये सब अर्थ अब नहीं चलते। मीन्स कहाँ क्या होना है, क्या नहीं होना है, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब से वो ऊपर चला गया। विशेष अर्थ वाली होते हैं। वो विशेष अर्थ किसके अर्थ में अब आ रहा है? वो जीवन मुक्त अवस्था में चला गया, तो अब उसको क्या प्राप्त होगा? कैवल्य। तो उस अर्थ वाली होगी। तो इसका मतलब क्या वो मुक्त हो गया? नहीं, अभी भी है, मैं हूँ। तो ये जो ऋतंभरा है, तो यहाँ पर भी सबीज ही कहा जाएगा। हाँ, सबीज समाधि ही कही जाएगी। हाँ, सबीज है, लेकिन निर्बीज के बिल्कुल पास में है। हाँ, जिसकी अब यहाँ पे वो स्थिति है कि जब ऋतंभरा आ गई, प्रज्ञा ऋतंभरा बन गई, तो वहां से रास्ता वन वे हो गया, अब वापस नहीं लौटेगा। और सर ये जो है निर्विचार, जो हम ऋतंभरा के पहले देखा, तो जैसे निर्विचार का जनरल हम अर्थ समझते हैं कि कोई विचार नहीं, थॉटलेस स्टेट। हाँ, थॉटलेस स्टेट वही है। वही है क्या इसका? हाँ जी, मतलब जी। सविचार मीन्स विचारों के साथ, निर्विचार मीन्स विचार बिना विचारों के, थॉटलेस स्टेट वही है। बट ऐसा नहीं है ना कि निर्विचार हो गए तो अब विचार आएंगे ही नहीं, आ सकते हैं। सर एक मिनट, ये वही है क्या जो भगवान कहते हैं गीता में सर्वारंभ परित्यागी? सर्वारंभ परित्यागी, सर्वारंभ परित्यागी वो नहीं है। सर्वारंभ परित्यागी तब होता है जब वो ऋतंभरा में आ जाता है। अच्छा, निर्विचार पे उसको नहीं कहेंगे? नहीं। और ऋतंभरा जब होगी प्रकट, तब वो सर्वारंभ परित्यागी। हाँ जी, सब प्रकार के आरंभों का त्याग हो जाना। मतलब वो ऑटो मोड में चला गया। अभी वो कर्म भी कर रहा है, तो उसका ऐसा संकल्पवान नहीं है वो कि मुझे ये करना है, मुझे वो, ऐसा नहीं। हाँ, कोई संकल्प आएगा ही नहीं।
तो उसको ऋतंभरा बोलेंगे। और वो ऋतंभरा क्या होती है? विशेष अर्थ वाली होती है। और वो प्रकृति के, कहने का सीधा सीधा मतलब क्या है? प्रकृति के अर्थ वाली नहीं होगी। अब प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं हो कि वो शरीर छोड़ के मुक्त हो गया है। अभी शरीर में बना हुआ है, बस उसका होते हुए, मीन्स शरीरधारी होते हुए भी प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है वैचारिक लेवल पे। तो अभी आगे क्या बोलते हैं, चलिए उसको अभी निर्बीज में लेके जाना है। तो इस ऋतंभरा प्रज्ञा का आगे महत्व बताते हैं। तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो जब इसके जो संस्कार होते हैं, किसके? ऋतंभरा प्रज्ञा के। ऋतंभरा प्रज्ञा का भी संस्कार होता है क्या? संस्कार बन रहा है तो फिर वो ऋतंभरा कैसा? हाँ, वो संस्कार, किस संस्कार की बात की जा रही है? प्रकृति वाले संस्कार की नहीं, कार्मिक अकाउंट वाले संस्कार की नहीं, वो ब्रह्म को जानने वाले संस्कार की, अर्थात आत्म तत्व को जानने, कैवल्य वाला संस्कार। मीन्स अब कैवल्य उसको प्राप्त होगा, ये संस्कार। अब ये संस्कार क्यों है? मीन्स इतना तो है कि मैं हूं, इसलिए संस्कार बन रहा है। मैं हूं, इसके आगे प्रवेश है मेरा कैवल्य में, मुक्ति में। तो वो संस्कार जो है अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य संस्कारों को प्रतिबंधित कर देते हैं। अर्थात अन्य संस्कार कौन से? प्रकृति के संस्कार, जो हम इस शरीर धारण किए हुए जो सोचते हैं, विचारते हैं, कर्म करते हैं, तो ये सब उसके अलावा दूसरे संस्कार हैं। वो संस्कार क्या है? एक ही है। उस एक के अलावा जितने भी संस्कार हैं वो अन्य संस्कार में काउंट होंगे। जो उस दिन आप बोल रहे थे ब्रह्म के धर्म वाला, वो है क्या ये? हाँ, तो ब्रह्म के धर्म वाला हो जाता है, जो कि जीवन मुक्त अवस्था है, जो पहले ही मैंने बोला। तो वो क्या होता है? वो उस दिन आपने यही बोला था ना कि आनंद भुक कैसे है? वो आनंद, वो भोक्ता कैसे है? तो वो वहां पे वैसी स्थिति है उसकी जो कि ब्रह्म जैसी है, इसलिए वो आनंद भुक है। ब्रह्म में विलीन हो जाएगा तो आनंदमय हो जाएगा, आनंद स्वरूप हो जाएगा। तो इसी कंडीशन में वो लोग बोलते हैं क्या अहम ब्रह्मास्मि, जो वो बोलते हैं, जैसे कुछ ऋषियों ने बोला है, वो इसी कंडीशन में वो बोलते हैं तज्ज संस्कार प्रतिबंधी है। हाँ, वो जो आप बोल रही हैं वो भी अभी वो क्लियर आपने नहीं बोला। वो ऋषि नहीं बोलते, अपने आप को ऋषि नहीं बोला है। नहीं, वो अपने आप को, मतलब मैं आपको बोलूं कैसे ना, तो मुझे ऐसे बोलना पड़ेगा कि वो ऋषि बोलते हैं ऐसा। हाँ, वो ऋषि ने वो रेफरेंस दिया है ब्रह्म के प्रति कि ब्रह्म ऐसा बोल रहा है। जैसे इन्होंने बोला ना, आदि शंकराचार्य ने, वो बोलते रहते हैं वो सभी चीजों को रिजेक्ट करके फिर लास्ट में बोलते हैं निजानंद रूपम शिवोहम, ऐसा वो बोलते हैं। हाँ, चिदानंद रूपम शिवोहम। तो एक्चुअली वो, हाँ, वो ब्रह्म स्वरूप होकर के बोल रहे हैं, न कि ये जीवात्मा। बट जितने भी जगह उपनिषदों में आया है तो उसका अगर सेंटेंस का अर्थ देखें, उस भाव में जाएं, तो वो कहाँ से शब्द आ रहा है? ब्रह्म की तरफ से आ रहा है। जैसे अयम आत्मा ब्रह्म जो बोला गया है मांडुक्य उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद का दूसरा सूत्र, दूसरा मंत्र, ये बोल रहे हैं कि सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, सो अयम आत्मा चतुष्पाद। इसमें कोई व्यक्ति जीवात्मा नहीं बोल रहा है। सर्वम ह्येतद् ब्रह्म, जो यह सब कुछ है, वो सर्वम किसके लिए आता? ब्रह्मांड के लिए। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो क्या है? ब्रह्म है, अर्थात सब में ब्रह्म व्याप्त है। अयम आत्मा ब्रह्म, वो आत्मस्वरूप है, तो वो आत्मस्वरूप क्या है? ब्रह्म है। इस महावाक्य का मतलब तो ये निकल रहा है ना, ब्रह्म के लिए बोला जा रहा है, वो ब्रह्म है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, सो अतः यह आत्मा जो क्या है? सह
अयम आत्मा यह आत्मा क्या है, 4 चरणों वाला है, 4 पाद वाला है। जहाँ पे अहम ब्रह्मास्मि शब्द आया है बृहदारण्यक में, वहां पे भी वो ब्रह्म की तरफ से आया है, न किसी जीवात्मा की तरफ से नहीं आया है। तो अब आ जाए जीवन मुक्त अवस्था में जो पहुंचा हुआ है उसकी बात चल रही है। वो क्या होता है, ऋतंभरा प्रज्ञा वाला होता है। अब ऋतंभरा प्रज्ञा जो होती है तो उसका जो संस्कार होता है वो क्या करता है, अन्य संस्कारों को प्रतिबंधित करता है। उसके पास संस्कार अब कैसे हैं, मुक्ति के संस्कार हैं। एक ही संस्कार है, वो मुक्ति का है। वो बाकी दूसरे संस्कारों को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, मीन्स नॉन रिटर्निंग वॉल्व लगा दिया है। NRV। हाँ, अब घुसने भी नहीं देगा दूसरे को, उधर ही रहो। तो मतलब यहाँ से फ्लक्चुएशन होने के कोई चांस नहीं? कोई चांस नहीं है, वापस आने का कोई चांस हाँ। नहीं, पर आगे तो भी जाना है। हाँ, मीन्स वापस प्रकृति में आने का कोई चांस नहीं है। तो अन्य संस्कारों को प्रतिबंधित कर देगा। वापस कब आएंगे, जब दूसरे संस्कार फ्लक्चुएट होंगे, वो हो ही नहीं सकते। एकदम से ब्लॉक कर दिया, तुम्हारा रास्ता अलग। तो अब इसके आगे क्या बोलते हैं सर? अभी बस आज बहुत सारा, हाँ, एक ही सूत्र है, एक सूत्र है, ये कंप्लीट हो जाएगा। एक सूत्र देख लेते हैं लास्ट। तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि। तस्यापि निरोधे, जो वो एक संस्कार बचा हुआ है उसका भी निरोध हो जाए। किसका? वो होने का अभाव है, तभी तो दूसरे को रोक रहा है। तुम अलग मैं अलग, तो वो भी समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, सब कुछ का निरोध हो जाएगा। सब कुछ का निरोध हो जाएगा। जो एक भावना बनी हुई थी वो भी समाप्त हो जाएगी। होने की जो भावना थी वो भी समाप्त हो जाएगी। तो साधक कहाँ चला जाएगा, निर्बीज समाधि में। अब कोई बीज नहीं बचा, पर कंप्लीट निर्बीज समाधि। हाँ। तो यहाँ तक इस पहला चैप्टर, जो पहला पाद था समाधि पाद, ये यहाँ पे पूर्ण होता है। और अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि इतना हायर लेवल का शुरू में ही बता दिए। शुरू में नहीं बताए, यहाँ पे उनको बताना ही था, उसके बाद उसका साधन बताएंगे। तो एक बार आंख बंद कर लीजिए, रिवीजन करा देता हूँ। सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया, समझ में आ गया होगा। फिर से रिवीजन करा देता हूँ। 41 नंबर से शुरू करते हैं। पहले हमने देखा था चित्त को स्थिर किया, चित्त को स्वच्छ किया, फिर स्थिर किया। चित्त को स्वच्छ और स्थिर कर लिया तो उसके बाद क्या हो गया, परमाणु और परम महत्व में जहाँ पे भी साधक अब अपना ध्यान केंद्रित करेगा वहीं पे स्थिर हो जाएगा। अब वृत्तियाँ क्षीण हो जाएगी। ऐसे करने से, ऐसा जब साधक बन गया है तो स्वाभाविक सी बात है कि उसकी वृत्तियाँ क्षीण होगी। क्षीण वृत्तेरभिजातस्येव मणे ग्रहित ग्रहण ग्राह्येषु तत्तदज्जनता समापत्ति। वृत्तियाँ क्षीण हो गई है। अब वो उसका चित्त कैसा हो गया, अभिजात चित्त हो गया, मीन्स उच्च वर्ग वाला चित्त हो गया, मणि के समान स्वच्छ। तो वो ग्रहिता ग्रहण ग्राह्येषु, इन तीनों अवस्थाओं में चाहे उसका ध्यान ग्रहिता अर्थात दृष्टा पे केंद्रित हो, ग्रहण अर्थात उसके अंतःकरण जीवात्मा या इंद्रियों पे केंद्रित हो, या ग्राह्य इंद्रियों के विषय पे, जहाँ पे भी केंद्रित हो वहीं पे टिक जाएगा और दूसरी जगह नहीं भटकेगा। तो इस स्थिति को बोलते हैं संप्रज्ञात समाधि। तो
अब यहाँ पे विचार उठेगा, उससे नीचे वाला फिर क्या है, नीचे वाला तो समाधि की कंडीशन में आता ही नहीं है ना। समाधि तो यहाँ से शुरू होती है, उसकी बुद्धि स्थिर ही नहीं हुई है, समाधि कैसे बोलेंगे। समाधि वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे बुद्धि स्थिर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। अब यहाँ पे संप्रज्ञात के दो भेद बताते हैं, सवितर्क और निर्वितर्क। पहला बता रहे हैं सवितर्क। सवितर्क में क्या होगा, शब्द, अर्थ और ज्ञान, ये इन तीनों का विकल्प खुला रहेगा, तो इसको सवितर्क समाधि बोलते हैं। अब उससे आगे शुद्ध होगा तो क्या बोल रहे हैं, स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति की और शुद्धता होगी, तो स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का, स्वरूप की शून्यता हो जाएगी, अर्थात ये स्थूल बॉडी है, स्थूल बॉडी की शून्यता हो जाएगी। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आँख और इनके विषय, ये सबसे थोड़ा अब इनवर्ड हो जाएगा। तो अर्थ निर्भाषा, अर्थात उनके होने का ज्ञान तो होगा, इन सब कुछ के होने का ज्ञान होगा, लेकिन अब ज़्यादा उलझेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं निर्वितर्क। अब इससे आगे बढ़ेगा तो क्या बताते हैं, अब सविचार निर्विचार पे आते हैं। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। तो इससे जो आगे अब बढ़ेगा तो उसके बाद क्या आएगा, सविचार पहले विचारों के साथ रहेगा, फिर विचार भी चले जाएंगे, निर्विचार हो जाएगा। अब वो कहाँ से बढ़ेगा, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ जाएगा, अर्थात अब उसका चित्त और ज्यादा स्थिर हो जाएगा सूक्ष्म में। फिर क्या होगा, सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। ये सूक्ष्मता अब कहाँ तक जाएगी, ये सूक्ष्मता, जिस सूक्ष्मता में वो प्रवेश किया निर्विचार से, तो निर्विचार में केवल एक ही स्टेप नहीं उसका, उसमें उसकी यात्रा लंबी है। वो लंबी यात्रा कहाँ तक जाएगी, मीन्स इंद्रियों के लेवल से, इंद्रियां सूक्ष्म में आती हैं, इंद्रियां और मन के लेवल से पीछे हटते 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 कहाँ तक जाएगा, मूल प्रकृति तक, अलिंग पर्यवसानम। जहाँ तक कि अलिंग तक न पहुँच जाए तब तक जाएगा, वहाँ तक की स्थिति जो है सूक्ष्म विषय है, और ये संप्रज्ञात है। और इसका दूसरा नाम क्या है, ताएव सबीज समाधि। ये सबके सब किस में आते हैं, सबीज समाधि, अर्थात बीज बना हुआ है, बीज में ही रहेगा अभी, और आगे बढ़ेगा, मीन्स सबीज ही रहेगा और आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, निर्विचार वैसारध्य। निर्विचार की और शुद्धता होगी तो अध्यात्म प्रसाद, उसके आंतरिक प्रसन्नता होगी, मीन्स अंतःकरण की शुद्धता हो जाएगी। जब अंतःकरण की शुद्धता हो जाएगी तो क्या होगा, ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, उसकी बुद्धि जो है वहाँ पर उसकी प्रज्ञा ऋतम भरा, ऋत से भर जाएगी, उस सत्य से भर जाएगी जो स्थायी सत्य है, बदलता नहीं है। प्रकृति का सत्य बदलता रहता है, वो उस सत्य से भर जाएगा जहाँ पे सत्य बदलता नहीं है, बट यहाँ पे उसके होने की अवस्था भी बनी हुई है। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। तो अब बोल रहे हैं कि श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, जो सुने हुए श्रवण और अनुमान, सुने हुए और अनुमान से होने वाली बुद्धि की अपेक्षा, तो ये सुनना और अनुमान लगाना ये किस में होता है, जब हम प्रकृति में होते हैं, तो उसके अलावा उसका विषय अन्य होता है, उसका विषय दूसरा है। जो सुनने में आते हैं, जो अनुमान करके पता लगाए जाते हैं, वो सब उसके विषय अब नहीं होते, अब उसका विषय अन्य हो गया। वो एक ही विषय है, यहाँ पे उसका अन्य विषय का अलग अलग वो नाम नहीं दिया गया है, बट एक ही विषय बचता है। दूसरे जितने भी विषय आते हैं वो सब तो प्रकृति के होते हैं, और वो क्या होता है, विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली होती है वो प्रज्ञा। फिर आगे बोलते हैं तज्जा संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। और जो उसका जो संस्कार बनता है, जो उसका विषय है, एक ही विषय जो है उसका जो वो संस्कार है, मीन्स अपने होने का संस्कार, वो बाकी दूसरे संस्कारों को प्रतिबंधित कर देता है, मीन्स और वो विषय आने ही नहीं देगा।
तो यहीं से स्टॉप हो गया, वापस नहीं जाना है। लेकिन यहाँ तक उसका होना मीन्स अपने आप की पहचान बची हुई है, इसलिए वो अभी सबीज में ही है। जब उसके आगे क्या होगा, उस होने की, उस पहचान का भी नाश हो जाएगा, तो क्या होगा, तस्यापि निरोधे सर्व निरोधा निर्बीज समाधि, उसका भी निरोध हो जाने से सब कुछ का निरोध हो जाएगा, सब कुछ, सारी पहचान समाप्त हो जाती है। तो इस स्थिति को निर्बीज समाधि बोलते हैं। इति प्रथमः पादः समाधिपादः। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।